अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने शुरू किया सुबह 6 बजे से। तो 6 बजे सुबह उठ के मैंने सबसे पहले जो है लाइट्स ऑन की और सारे अंदर सोए हुए थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले फ़जर की नमाज़ शुरू करते हैं अपना दिन, जो सबसे ज़रूरी है। फ़जर की नमाज़ लाज़मी पढ़ें, आपका दिन फ्रेश एंड टेंशन फ्री रहता है। ये आज़माया हुआ एक तरीका है। उसके बाद मैंने कुरान पढ़ा। कुरान पढ़ने के बाद फिर मैंने अपने जॉगर्स अपने शूज़ जो है वो पहन लिए, क्योंकि अभी मेरी लगने वाली है दौड़। क्योंकि मैं बच्चों को स्कूल भेजने लगी थी और उसके लिए मैं जाग गई और नमाज़ वगैरह पढ़ के मैंने शूज़ वगैरह पहने और अपने आप को कवर किया अच्छे से, क्योंकि बाहर बाहर बहुत ठंड थी और हीटर वगैरह तो ऑन थे पर बहुत सर्दी थी, फोगी डे था आज। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को कवर कर लिया, फिर मैंने बच्चों का यूनिफ़ॉर्म रख लिया उनको जगाने से पहले। अभी तक मैंने उनको जगाया नहीं था, तो इस तरह से मैं ना बच्चों को सारी चीज़ें ऐसे पैक कर देती हूँ कि सुबह वो खुद ही अपनी चीज़ें ढूँढनी वगैरह ना पड़े। तो हैंगर्स में हर चीज़ में एडजस्ट कर लेती हूँ, साथ शूज़ और सॉक्स वगैरह भी रखती थी मैंने। उसके बाद मैं किचन में गई और बच्चे मेरे ज़्यादा नाश्ता वगैरह करते नहीं, बस एक एक बॉइल्ड एग और केक पीस खाते हैं। उसके अलावा वो कुछ भी नहीं खाते। तो उसके लिए मैंने चाय बना ली और अंडे बॉईल कर दिए। फिर ये मलाई जो मैं इकट्ठी करती हूँ, इसका व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इतना ढेर सारा मक्खन कैसे निकलता है। पहले मुझे भी नहीं पता, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने अब्दुल हादी को जगाया और मैंने उसको बोला कि आप नमाज़ पढ़ लें। तो वो भी नमाज के लिए उठ गया था। फजर का टाइम था, हल्की हल्की सी रोशनी निकली हुई थी, पर बच्चों को आदत तो डालनी है अब। इतनी जल्दी भी नहीं जगाया मैंने, इंशाल्लाह प्रॉपर इसको मैं जगाया करूँगी नमाज के लिए। तो यहाँ पे उसने फ़जर की नमाज़ अदा की। इसको मैंने सिखाया हुआ है कैसे पढ़नी है और कारी साहब भी इनके आते हैं शाम के टाइम, फिर वो भी नमाज का तरीका इसको सिखाते हैं। यहाँ पे वो टोपी पहनना भूल गया और फिर मैंने उसको बताया कि अब्दुल्ला दी, नमाज़ जब पढ़ो फिर टोपी पहन के पढ़ा करो, जब कारी साहब के पास जाते हो तब भी तो टोपी पहन के जाते हो। तो उसकी नज़र कैमरे की तरफ थी, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही थी और ख़ुद किचन में चली गई थी। माशाल्लाह से फ़जर की नमाज़ अपने बच्चों को लाज़मी पढ़ाएँ, क्योंकि वैसे भी तो उन्होंने उठना होता है, तो थोड़ी देर पहले उठा के उनको नमाज़ वगैरह पढ़ा दें। फिर मेरी बेटी को मैंने उठाया, वो भी 5 इयर्स की है, 4 इयर्स की। तो दिल नहीं करता छोटे बच्चों को सर्दी में उठाने का, खुद दिल नहीं करता उठने का, बच्चों को बंदा कैसे उठाए। मेरे बस में हो तो सर्दियों में मैं स्कूल ही बंद कर दूँ, पर सर्दियाँ गर्मियाँ चलती रहती हैं, बच्चों का फ्यूचर के मसले होते हैं। मैंने इसको एडमिशन भी लेट करवाया। यहाँ पे थोड़े से नखरे कर रही थी, फिर मैंने उसको बोला कि देखो कैमरे में आपको सब देख रहे हैं, पर उससे बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो कह रही थी मामा मुझे मुझे थोड़ी देर और सोने दो। उसको मैंने उठा के ब्रश करवाया, मुंह धुलाया, गिगलिंग वगैरह की, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सुबह थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलें तो बच्चे एक्टिव हो जाते हैं हल्के हल्के से, पर शी वॉज नॉट ओके। यहाँ पे वो भी मैं इसको दिखा रही थी कि हानिया कैसे कपड़े पहनते हैं। तो कपड़े वगैरह पहन चुकी थी वो। अब्दुल हादी माशाल्लाह से खुद ही कपड़े पहनता है, बस उसको रख देती हूँ, कहीं उसको हेल्प चाहिए होती है तो मैं उसको हेल्प कर देती हूँ। हानिया को भी स्टार्ट किया हुआ है मैंने कि वो खुद थोड़ी थोड़ी चीज़ें पहने, तो फिर बंदा इजी हो जाता है। नेक्स्ट अब अजलान ने भी जाना है, फिर हादी हानिया जब खुद ही अपना आप मैनेज कर लेंगे तो फिर मैं उसको इजीली देख लूँगी। तो इस तरह से बच्चों को सिखाएं कि वो खुद कैसे कपड़े पहने, शूज़ कैसे पहने। इनमें कंपटीशन रखें कि पहले देखो कौन तैयार होता है, तो मैं ऐसे ही रखती हूँ। तो उसके बाद मैंने हानिया को कॉम किया। इनको दोनों को ना मैंने रात को 9 बजे नहला के इनको बिस्तर में घुसा दिया था और हीटर ऑन कर दिया था रूम में। तो इनको रेडी करके मैं लंच बॉक्स बनाने लगी। पोटैटो मैंने बॉईल कर दिए थे, नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पढ़ने से पहले मैंने पोटैटोज़ रख दिए थे बॉईल होने के लिए, तो अच्छे से बॉईल हो गए। इनको मैश कर दिया। अच्छे से मैश करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया नमक और थोड़ी सी सुरख मिर्चें
उसमें मैंने दरअसल मिर्च भी ऐड की हुई है और धनिया, सॉरी, हल्दी, सूखा धनिया और गरम मसाला, सारी चीज़ें इसी में मिक्स है। तो मैंने हल्का सा डाला क्योंकि बच्चों के लिए बना रही थी और इतना ज़्यादा वो पसंद नहीं करते, तो ये इतना मेरे बच्चों ने पसंद किया। बोला मामा जी हमें ये बना के दिया करो, बहुत मज़े का था, और हमने फिनिश भी किया। तो ये कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ऐड करूँगी, उससे बॉल्स जो बनेंगे ना, मैं पोटैटो बॉल्स बना रही थी, तो वो बहुत मज़े के बनते हैं। कोशिश करती हूँ कि बच्चों को ऐसी चीज़ बना के दूँ कि लंच बॉक्स फिनिश हो। जब लंच बॉक्स फिनिश होता है तो मुझे पता चलता है कि सारी मेहनत वसूल हो गई है, और जब जिस दिन ये बच्चे लंच बॉक्स फिनिश नहीं करते फिर बहुत ही गुस्सा आता है। और फिनिश इसलिए नहीं करते, जब इनको पैसे दे दो साथ तो फिर इनका लंच बॉक्स सोचो भी ना कब फिनिश होता है। तो ये मैंने इसके साथ ही बॉल्स बना दिए थे और इसको हल्का-हल्का मैं फ्राई कर लूँगी। और बच्चों को ना मैं एल्युमिनियम फॉइल के अंदर सर्दियों में देती हूँ। उससे जो है ना ठंडा सॉरी, गरम रहता है, ठंडा नहीं होता जल्दी-जल्दी, कुछ भी आप दे दें तो। और अगर कॉर्नफ्लोर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस तरह से ना शेप में अच्छे बनते हैं ये, बिल्कुल भी लूज़ नहीं होते, अच्छे-अच्छे क्रिस्पी बनते हैं और फ्रेश रहते हैं। तो कॉर्नफ्लोर लाज़मी डालें। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो गंदम का आटा भी डाल सकते हैं, बेसन डाल लें भून के, कुछ भी ऐसी चीज़ जो इसको क्रिस्पी रखे और इसको ऐसे ना होने दें। तो तेज़ आंच पे जो है ना इसको पकाएं, हल्की आंच करेंगे तो ये टूट जाएंगे। उसके बाद इस तरह से मैंने एलुमिनियम फॉइल जो है लगा दी थी। अभी डाउन साइड में जब मैं इसके अंदर बॉल्स रखूँगी तो ऊपर भी लगाऊंगी। तो साथ मैंने इनको हाफ ऑफ ऑरेंज और हाफ ऑफ गावा दे दिया, और टिश्यू पेपर मैंने रख दिया साथ लंच बॉक्स के अंदर, क्योंकि ऑयली चीज़ और टिश्यू पेपर ऑयली चीज़ अब्जॉर्ब कर लेता है, और वैसे भी मेरा दिल करता है कि कोई भी इस तरह खाने की चीज़ हो तो टिश्यू पेपर के ऊपर ही दूँ तो अच्छा लगता है। यहाँ से मेरे से गलती हुई क्योंकि मैं ऑयल देखें चम्मच में ही था, तो आप पहले स्ट्रेन कर लें ऑयल अच्छे से। टिश्यू पेपर इतना मोटा था उसने अब्जॉर्ब कर लिया होगा, पर फिर भी स्ट्रेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लंच बॉक्स मेरे बच्चों का रेडी था और बच्चे भी रेडी थे, वो आपस में बातें कर रहे थे, तो तब तक अज़लान भी जाग गया था। तो मैंने फिर उसको दे दिया अपनी अम्मी सास को। तो फिर उन लोगों के लिए भी नाश्ता बनाया बच्चों को भेज के। यहाँ पे ना बच्चों के मैंने लंच बॉक्स बैग्स रखे हुए हैं, इसमें मैंने इनकी एक एक बोतल डाली है, वाटर बोतल, पानी गर्म करके, और साथ मैंने लंच बॉक्स डाल दिया। तो अंडा खा रहे थे और 50-50 रुपीज़ आज मैंने इनको दिए। फिर भी इन मैडम का मूड ऑफ था कि मैंने 100 रुपीज़ लेके जाने हैं, और इस बात के लिए मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। अगर रोते हैं तो रोते रहें, इतने ज़्यादा पैसे मैं बच्चों को नहीं देती। तो ये टाइम था बच्चों के लंच बॉक्सेस वगैरह भी रेडी थे, बच्चे भी रेडी थे, नाश्ता वगैरह भी कर चुके थे। हानिया ने नहीं था किया, पर दुल्हा दी ने कर लिया था। तो ये इनके रेडी थे हर चीज़। पानी जो है गर्म देती हूँ क्योंकि सर्दी है, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर कितनी सर्दी थी, फिर भी मैंने इनको स्कूल भेजा, क्योंकि इतने दिनों के बाद स्कूल ओपन हुए थे, फिर भी मैं इनको छुट्टी कराऊँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था होने वाला। ये फोगी डे था आज और बहुत सर्दी थी। बच्चों को मैंने सही से कवर किया हुआ था, इनको 3-3 सॉक्सेस, सॉरी 3 भी नहीं थी, 2-2 सॉक्सेस और 2-2 गर्म पजामे और कैप्स वगैरह हर चीज़ पहनाई थी। ग्लव्स ये नहीं थे पहन रहे क्योंकि मैंने इनको बोला कि अपने हैंड्स जो है ना वो आप अपने अपने पॉकेट्स में डाल लिया करो। तो हानिया ने नाश्ता अंदर गुस्से से नहीं था किया, फिर बाहर आ गया, तो फिर मैंने उसको एक एग जो है ना पकड़ा दिया और 50 रुपीज़ ही देकर भेजा है, क्योंकि ज़्यादा बच्चों को पैसों की आदत नहीं डालनी चाहिए। कभी-कभी मैं देती ही नहीं हूँ पैसे, क्योंकि लंच बॉक्स में मेरा ज़्यादा फ़ोकस होता है कि बच्चे घर की चीज़ खाएँ। बाहर से गंद खाते हैं और साथ बैग्स में भी रख लेते हैं, और जब वो घर आते हैं वापस, स्कूल का टाइम आता है, स्कूल से वापस आते हैं, खाने का टाइम होता है, तो उन्होंने लंच वो जो है ना जो इस तरह की चीज़ें ली होती हैं तो वो खाने के टाइम पे वो खा लेते हैं, फिर वो खाना भी नहीं खाते। तो इतने सर्दी में मैं भी इनको स्कूल भेजा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।